महात्माओं ने कहा, हे सूत पुराण जी शांकरो परमाम कथा, हम सबको शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा कहो। शिव क्या देते? शिव शांति के दाता और स्वयं शांत रहने वाला देव है। भगवान शिव जी का पूरा जीवन चरित्र आप जरा गहरे से देखो, कहीं उपद्रव नहीं है। पूरे विश्व का रचयिता भगवान शिव है, लेकिन उपद्रव रहित जो महादेव है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं तो भी हमारा उपद्रव रहता है, उछल कूद रहती है, पागलपन हमारा सबका रहता है। थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी पद पदवी मिल गई, थोड़ा ज्ञान मिल गया, थोड़ी विद्या मिल गई, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो उछल कूद उपद्रव होने लगता है। लेकिन शिव के पास है सब कुछ, बहुत बात सीखने के लिए है। इनमें भगवान शंकर जी शांत रहने वाला देवता है। कुछ जीवन में कोई उपद्रव नहीं, कोई उछल कूद नहीं। शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है शांत रहना सीखो। और शांत रहने वाला बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ सफलता हासिल कर सकता है। शांत रहने का आपके पास कोई भी मंत्र होना चाहिए, मैं कैसे शांत रह सकूं। अब महादेव के लिए गाते हैं शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेश। जिनके कंठ में विष है वो कैसे शांत रह सकता है? तो वे शांत रहने वाला देव है और शिखरस्थ देव है, शिखरस्थ। और शिव के बारे में कहीं भी देखो, भगवान सभी बातों में शिखरस्थ है। शिखरस्थ मतलब टॉप, उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। शिव जी जैसी तपस्या कौन कर सकता है? शिव जी तप मार्ग में भी शिखरस्थ है, योग मार्ग में शिखरस्थ, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ और त्याग मार्ग में शिखरस्थ है, वैराग्य में शिखरस्थ है। और एक बात कहूं, शिव जी पारावारिक प्रेम में भी शिखरस्थ है। पारावारिक प्रेम, परिवार किसको कहते हैं? जिनमें पारावार प्रेम रहता है उसको परिवार कहा जाता है। सब साथ में रहे तो उसको परिवार नहीं कहा जाता, वो तो शर्म से मारे रहते हैं। बाकी मन से सब अलग होते हैं। ये तो दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए हम सभी साथ हैं, ऐसा दिखावा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पारावार प्रेम, एक दूसरे के सुख के लिए एक दूसरा कामना करता है। मेरे छोटे भाई को मिले, मुझे बोले कम मिले, कोई बात नहीं, मेरा पूरा परिवार सुखी होना चाहिए। सबके प्रति समर्थ का भाव, सबके प्रति पारावार प्रेम और परिवार में हर व्यक्ति को सुखी करने का भाव, उसको परिवार कहा जाता है। शिव जैसा परिवार किसका है? हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का परिवार सभी देवताओं में अलग परिवार है। जिनका परिवार पूज्य है, जिनका परिवार वंदनीय है, जिनके परिवार में सबके पूजा अर्चन दर्शन है, सबका कोई न कोई महात्मा है। भगवान कार्तिकेय षडानन स्कंद मुर्गड़ है तो देवताओं के सेनापति हैं। और जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए, तब से कभी देवताओं का कहीं भी पराजय नहीं हुआ। और मैंने बहुत बार कथा के माध्यम से कहा है, कभी भी भगवान महादेव को मिलने के लिए जाओ तो भगवान महादेव के सामने भगवान कार्तिकेय को अचूक याद करिए। भगवान कार्तिकेय को कभी भूलना नहीं चाहिए कि देवताओं की सेनापति है भगवान कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय के तपस्थली शैल पहाड़, कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है, जहां भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ सेनापति भगवान कार्तिकेय। गण अध्यक्ष भगवान गणेश हैं जो प्रथम पूज्य हैं। उनका पुत्र शुभ और लाभ, ये भी श्रेष्ठ। एक शिव से लेकर पार्वती से लेकर पूरा परिवार जो वंदनीय है, जो प्रणम्य है। इसलिए परिवार में भी शिखरस्थ भगवान शिव है। कोई भी दृष्टि से भगवान शंकर जी को देखे, उदारता में महादेव जैसा कौन उदार हो सकता है? उदारम परमोदारम, परम उदार भगवान शिव है। और दातार भी भगवान शिव श्रेष्ठ। क्या क्या ने दिया, क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई तो ऐसा व्यक्ति निकले जो भगवान महादेव के चरित्र में से कहीं दुर्गुण पकड़ कर लावे। नहीं, गुणातीत है, गुणाधार है, गुण बीज है,
भगवान शिव है, सभी गुणों का आधार है। और महादेव के चरित्र में कोई दुर्गुण नहीं है, सभी गुणों का भंडार। ये तो बहुत सारे विचारधाराओं ने शंकर भगवान के बारे में उलट सुलट बोलकर लोगों को भ्रमित कर दिया। शिव जी के बारे में कोई दुर्गुण नहीं, सभी गुणों का भंडार है। भगवान शिव जी अपने वस्त्र से महान नहीं है, भगवान शिव जी अपने सोना चांदी हीरे मोती से महान नहीं है, भगवान शिव जी अपने रूप और स्वरूप से महान नहीं, अपने स्वभाव से महान, सद्गुणों से महान है। उसके गुणों का कोई अंत नहीं, गुणातीत है। गुणातीत गुणाधार, भगवान शिव के लिए गुणों का आधार है भगवान शिव जी। लोगों ने महादेव के पास क्या सीखा भाई? गांजा धतूरा भांग पीने का सीख लिया? नहीं नहीं, अलमस्त फकीरी भगवान शंकर जी की है। उदारता महादेव समान किसी के पास नहीं है। नहीं धन कोई, नहीं संपत्ति, नहीं वैभव, नहीं कोई भुवन, तो भी विश्व के देवता निरंतर जिनके चरणों में बैठे रहते हैं। शिव जी कुछ भी बोलते नहीं, शिव जी कुछ भी प्रवचन नहीं करते, तो भी महादेव के चरणों में निरंतर देवता इधर उधर घूमते रहते हैं। सभी ऋषि मुनियों निरंतर भगवान शिव जी के चरणों में। इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना कि आपके पास धन संपत्ति वैभव बहुत बड़ा बंगला इसीलिए लोग आपसे प्रभावित नहीं, नहीं कभी नहीं हो सकता। आपके सद्गुणों से, आपके व्यवहार से कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित बनता है। महादेव के जीवन में से, महादेव के सुंदर चरित्र में से सीखने जैसी बात है। गुणातीत है, गुणाधार, गुण बीज है। गुणातीत गुणाधार, ये भगवान शिव, ये महादेव है। गुण बीज गुणात्मक, गुणेश गुणेनां बीज गुणीनां गुरुवे नमः, गुणीनां गुरुवे नमः। इसलिए भगवान शिव से पूरा विश्व प्रभावित है। इसलिए शांत रहने वाला देव और शांति का दान करने वाला देव। शिव महापुराण ग्रंथ का एक अंतिम श्लोक है, आखिरी श्लोक। इनमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ को विराम करते करते क्या कहा? हे महादेव, प्रार्थना करता हूं, पुण्य शिव महापुराण ग्रंथ की मैंने रचना की आपकी कृपा से, लेकिन एक मेरी अर्ज है, भगवान श्रोता और वक्ता के जीवन में शांति प्रदान कीजिए। ऐसा क्यों नहीं कहा कि संपत्ति प्रदान कीजिए? अंतिम श्लोक जो शिव महापुराण ग्रंथ का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल लेता हूं। एतच्छिव पुराणस्य, ये शिव महापुराण जो कोई गाता है, जो कोई श्रवण करता है, हे महादेव आप और सा अम्बा, सांब सदाशिव, अम्बा के साथ शिव आप, सगण ससूत, आपके जितने गण हैं, आपके जितने पुत्र हैं, सबको मैं प्रार्थना करता हूं वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति प्रदान करिए। क्या बात कही? एतच्छिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः सांब, शंकरोतु स शंकर, शंकरोतु शंकर। भगवान शिव जी ने जब जगत की रचना की, पूरा विश्व निर्माण किया, जो सामने खड़े थे सबको कुछ न कुछ दे दी। किसी को ज्ञान दिया, किसी को विद्या दी, धन धन संपत्ति, किसी को पद पदवी, बहुत कुछ दिया। लेकिन भगवान शिव जी सबको दे रहे थे, तब महादेव के हाथ में से कुछ गिर गया, उनके ऊपर भगवान महादेव ने अपना पैर रख दिया। जिनको मिला जो वो लेकर भागने लगे, लेकिन ऋषि मुनियों नहीं भागे, ऋषि मुनि वहां खड़े रहे। तब शिव जी ने पूछा कि क्यों आप नहीं जा रहे हैं?
जिनको जो मिला उनको तो मैंने दे दिया सब कुछ, अब तो कुछ नहीं रहा हाथ में, बस आशीर्वाद की मुद्रा मेरे पास है और कुछ तो नहीं है। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? आपको क्या चाहिए? तब ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रश्न है। बोलिए क्या प्रश्न है? तब ऋषि मुनियों ने कहा भगवान महादेव आपने बहुत कुछ सबको दे दिया, आपने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन आपके हाथ में से कुछ नीचे गिर गया, उनके ऊपर आपने पैर रख दिया, वो क्या है ये बताइए जरा। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा ऋषि मुनि ये कुछ भी नहीं, वो तो शांति है। तब ऋषि मुनि समझ गए, भगवान पूरी बात समझ में आ गई। और शिव जी ने पूछा क्या समझ में आया? तब ऋषि मुनियों ने कहा महादेव जी जो आपके चरणों में रहेगी उनको ही शांति मिलेगी, बाकी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति देने वाला शिव है, शांति देने वाला महा, इसलिए शांताकारं शिखर शयनम्, शिखर पर शयन करने वाला है। जो शांत रहता है वो तो ऐसे ही जीता है ना। इसीलिए शांत रहने का सीखें। बोले तो शांति से, कोई काम करे तो शांति से। और खास हमारी एक हृदय की रिक्वेस्ट, वाहन चलाओ तो शांति से। टू व्हील हो फोर व्हील हो, भागम भाग होने की कोई जरूर नहीं है। मूल्यवान समय नहीं है, समय से मूल्यवान हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। और जीवन से मूल्यवान कुछ भी दुनिया में नहीं है। इसलिए भागना फिरना बंद करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा शांति रखिए। शिव जी का श्रेष्ठ उपदेश है शांत रहना सीखे। और ये सबको मुखपाठ है, सबको कंठस्थ है। शांताकारं शिखर शयनम् नीलकण्ठं सुरेशम् विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यान गम्यं वन्दे शम्भो भयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर्वलोकैकनाथं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव,
ઘોડો ઝેરનો પીનારો, ઘોડો ઝેરનો પીનારો, ઘોડો મસ્તી મારનારો, ઘોડો મસ્તી મારનારો, મારા દુઃખને હરનારો, મારા સુખને કરનારો, ઘોડો ડાક ડમરૂ વાળો, ઘોડો ડાક ડમરૂ વાળો। पहला हम गाते थे घोड़ो भांगनो किनारा। एक महात्मा जी ने विशेष करके फोन करके हमको डांट दिया, आप ही कहते हैं कि घोड़ो भांग नहीं पीते और आप क्यों गाते हैं। तब से मैंने सोच समझकर बदल लिया कि घोड़ो भांगनो पिनारो नहीं, घोड़ो जहरनो पिनारो। विषपान करा हुआ दे, जहर पिया। एक देव तो मुझे दिखाओ, कोई देवताओं ने विषपान किया है? महादेव ने विषपान किया। क्यों? अखंड ब्रह्मांड क्षय जगत देवा कृपा, विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए सकल मानुष कंठे पुष्पदंत महाराज। अखंड ब्रह्मांड क्षय जगत देवा सुर कृपा, विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए महादेव ने विषपान किया। आपके पास कोई ऐसा दूसरा देव भी नहीं मिलेगा और देवी भी नहीं मिलेगी। किसी ने विषपान किया है आपके पास कोई नहीं। शिव क्यों महान है? दूसरों के हित के लिए जिन्होंने विषपान किया, जगत की रक्षा के लिए जिन्होंने विषपान किया, ये शिव है। शिव जी सोना चांदी हीरा मोती पहनकर महान नहीं हुए हैं। ब्रांडेड बूट और ब्रांडेड कपड़े पहनकर कोई महान नहीं हो सकता। समर्पण से, सेवा से, दूसरों का भाव, दूसरों को सुख देने के लिए महान हो सकता है। शिव जी के जीवन में बहुत कुछ है। ये पुष्पदंत ने गाया। अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा, हृदयस्य साध्य श्रीनयन विषम संहतवता, सकल्पाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमो, विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः, भुवन भयभंग व्यसनिनः। श्रीकर कैलास तू वसनारो, बालचंद्र धरनारो, श्रीकर कैलास तू वसनारो, बालचंद्र धरनारो। पापी तारण जग उदारण, पापी तारण जग उदारण, गंगा ने धरनारो, घोड़ो जहरनो पीनारो, घोड़ो जहरनो पीनारो, घोड़ो मस्ती मारनारो, घोड़ो मस्ती मारनारो। मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो, घोड़ो डाक डमरू वाळो, घोड़ो डाक डमरू वाळो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे। शिव शंकर तू महादेव तू त्रिशूल ने धरनारो,